भैया हम अंदर बैठे हैं, 2 प्लेट आलू के पराठे लगा देना तली हुई मिर्च के साथ। हाँ मैडम, आप अंदर बैठिए, हम अभी 10 मिनट में लगाते हैं। अंकल 1 प्लेट मेरा भी लगा देना। भैया 3 प्लेट पराठे बना दो। हाँ 1 प्लेट लग चुका है। अमर तुम अंदर ग्राहकों को दे दो, और आलू खत्म हो गए हैं, जल्दी से पराठे के लिए मसाला भी तैयार कर दे। अमर और विकास की रोड के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। वो दोनों भाई ठेले पर अपना पराठा बनाते और एक कमरे की छोटी सी किराने की दुकान में ग्राहकों को बिठाकर खिलाते थे। दोनों ही भाई का काम काफी अच्छा चल रहा था। एक के बाद एक ग्राहक आते जा रहे थे और अब ग्राहकों के हिसाब से ताजे उबले हुए आलू को फोड़कर उसमें प्याज, धनिया, कुछ मसाले ऐड करके पराठे का मसाला बनाता था, जिसे अमर अपने हाथों से भरता और बड़े से तवे पर एक साथ 2 या 3 पराठे सेकता था। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो जाती है और दोनों भाई सारे पराठे बेचकर अपना ठेला दुकान के अंदर लगा देते हैं और बाहर से शटर गिराकर दुकान बंद करके बात करते हुए घर जाते हैं। भैया आज तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है, ठंड बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। भाभी के पास गर्म स्वेटर नहीं है। मैं सोच रहा था कि कल हम घर जाने से पहले भाभी के लिए और माँ के लिए कुछ गर्म शॉल और स्वेटर ले लें। भाई मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, पर देखना सारी दुकानें बंद हैं। आज इतने ग्राहकों की भीड़ थी कि फुर्सत ही नहीं मिल सकी। दोनों भाई कड़ाके की ठंड में कांपते हुए घर आते हैं और वो देखते हैं कि उनके माता पिता बेड पर कंबल ओढ़े बैठे हैं। वहीं राजू और काजल जमीन पर चटाई बिछाकर कंबल में लूडो खेल रहे थे और उनके आते ही राजू सबसे ज्यादा खुश होता है और अपने पापा को गले लगाकर कहता है, पापा आ गए। आपको पता है मैं कब से आप ही का इंतजार कर रहा था, इसीलिए आज मैं सोया भी नहीं। पर वो क्यों बेटा? अरे बेटा, क्योंकि आज बहू ने शाही पनीर और पनीर के पराठे बनाए हैं। मुझसे तो इतना पनीर नहीं खाया जाता, पर तेरा बेटा बड़ा खुश होता है घर में जब पनीर बनता है। कह रहा था पापा आएंगे तो पापा के साथ खाना खाऊंगा। अब तुम भी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, ठंड बढ़ती जा रही है, जल्दी से खाकर सो जाओ। और मैं तो कहती हूँ कि ठंड ज्यादा हो गई है, अब दुकान थोड़ी जल्दी बढ़ा दिया करो। अरे भाग्यवान, खाने पीने की दुकान इतनी जल्दी बंद नहीं होती। अरे जब तक कस्टमर रहेंगे तब तक तो काम करना ही पड़ेगा ना। और मुझे तो अपने बच्चों पर, दोनों पर गर्व है, जिन्होंने मेरे छोटे से आलू पराठा की दुकान को इतनी ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। वो सब तो ठीक है पापा, पर जब भैया अच्छा कमा रहे हैं तो आप क्यों जाते हो बाहर काम करने के लिए? अरे बेटा, अब मुझसे पहले ही की तरह पूरे दिन खड़े होकर आलू के पराठे नहीं बनाए जाते, जो मैं दुकान पर रहूं और दुकान मेरे बच्चे संभाल तो रहे हैं। घर पर सारा दिन बोर हो जाता हूं, इसलिए पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए चला जाता हूं। 2 पैसे घर में एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो अच्छा ही है ना। कल को अमर की भी शादी होनी है, घर में एक और बहू आई जाएगी तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। अमर की शादी की बात सुनकर सभी काफी एक्साइटेड होते हैं। वहीं पूजा चटाई बिछाती और परिवार को खाना देते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल सही सोचा पापा जी आपने। अब घर में मेरी देवरानी आएगी तो मेरी भी तो कामों में मदद हो जाएगी। वैसे भी अब मेरा 5वां महीना लग चुका है। अरे बातें कम करो और खाना शुरू करो। अमर के लिए मैंने पंडित जी से बात कर लिया, 1-2 दिन में किसी अच्छी लड़की का रिश्ता भी आ जाएगा हमारे बेटे के लिए। इस तरह घर का दरवाजा बंद करके पूरा परिवार एक साथ मिलकर ठंड में गर्मा गर्म खाना खाकर खाने को एंजॉय करता है। देखते ही देखते कुछ हफ्ता बीत जाते हैं और पंडित जी अमर के लिए अंजलि नाम की लड़की का रिश्ता लेकर आते हैं। देख बहू, मुझे तो लड़की पसंद है, बाकी मर्जी तुम लोगों की है। माँ जी, अगर आपको लड़की पसंद है तो हमें क्या एतराज हो सकता है। बस एक बार अमर घर आ जाए तो मैं उससे भी बात कर लूँ। घर में जब आशा और शांति बैठकर लड़की की फोटो देखकर अमर की शादी की बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी पड़ोसन सुमित्रा उनके घर आती है और उनकी खुशी देखकर उनसे कहती है, क्या बात है बहन, आज तुम्हारे घर में बड़ी ही चहचहाहट की आवाज आ रही है। दोनों बेटों की तरक्की देखकर लगता है तुम लोग फूले नहीं समा रहे। वैसे अच्छा ही है, ऐसी औलाद किस्मत वालों को मिलती है। यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा सुमित्रा, मेरे दोनों ही पोते बहुत काबिल हैं। हाँ माँ जी जानती हूँ, वरना जब आप लोग इस शहर में आए थे तो था ही क्या आपके पास। पर भाई साहब ने अकेले अपने दम पर पराठे का काम खोला और उस ठेले से एक छोटी सी दुकान बना डाली आपके पोतों ने। पर मैं तो यहाँ पराठे लेने के लिए आई थी। मेरे घर में अचानक से मेहमान आ गए, घर में ना आटा है ना आलू। सोचा कि आपके पास आ जाऊं, राजू को भेजकर जरा 15-20 पराठे मंगवा दो ना, 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। आंटी, राजू अभी छोटा है, पर कोई बात नहीं, मैं ला देती हूँ। मैं वैसे भी दुकान ही जा रही थी, आप मुझे पैसे दे दीजिए। इस तरह काजल अपनी पड़ोसन से पैसे लेकर अपने भाई की दुकान पर जाती है और 15 पराठों का ऑर्डर दे देती है। काजल, मैं पराठे का मसाला बना रहा हूँ, तू जाकर जब तक टेबल साफ कर दे। आज छोटू आया नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ काजल, अब आई है दुकान पर, थोड़ी सी मदद करवा दे, जब तक मैं आंटी के 15 पराठे बना देता हूँ।
अपने भाई के कहने पर काजल दुकान के अंदर जाती है और टेबल साफ करती है, साथ ही गंदे बर्तन ले जाकर एक साइड में रख देती है। जिसके बाद अमर पराठे का मसाला बनाकर सारे गंदे बर्तन साफ करता है, तो वहीं विकास 15 पराठे अलग। माँ जल्दी से मेरी आलू वाली पराठे लाओ ना, कितनी देर से वेट कर रही हूँ। आपके पराठे लाते लाते बारिश न बंद हो जाए। तभी पीछे से आलू पराठे लेकर जूही की माँ शारदा हाजिर हो जाती है। ये ले तेरे मन पसंदीदा आलू वाले पराठे। जूही बारिश देख देख कर आलू के पराठे खाने लग जाती है। वाह कितने टेस्टी आलू वाले पराठे बनाए हैं माँ, दिल खुश कर दिया, एकदम पकौड़े वाला फील दे रहा है। तू तो मुझको कुछ बनाकर खिलाती नहीं, बस अपनी ही खातिरदारी कराती है माँ से। माँ ससुराल जाकर तो वैसे भी सबकी सेवा पानी करनी है और रोटियां बनाकर खिलाना है। अभी तो जी लेने दो, मेरा पेट भर गया। बस 2 पराठों में ही पेट भर गया तेरा? चिड़िया बराबर खाती है। अरे इतने पतले पतले पराठे बनाए थे मैंने कि 5-6 खाएगी। ओफो माँ, आपका बस चली तो आप मुझे 100 आलू के पराठे ठूस ठूस कर खिला दो। जूही खुश मिजाज रहने वाली लड़की थी। बारिश का मौसम उसे काफी ज्यादा पसंद था और आलू के पराठे उसका मनपसंद था। थोड़े दिन में पंडित जी सूरज का रिश्ता लेकर आते हैं। बहन जी ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, लड़का एकदम हीरा है, हीरा। चिराग लेकर भी ढूंढने पर ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। कोई परिवार भी बहुत अच्छा है, राज करेगी आपकी बेटी। शारदा रिश्ता पक्का कर देती है और बारिश के मौसम में ही शादी करके जूही अपने ससुराल में आ जाती है, जहां दर्जनों लोग स्वागत के लिए खड़े थे। जहां आरती की थाली लिए खड़ी सास पार्वती बहू का स्वागत करवाती है। आओ बहू रानी, हुडा खानदान में तुम्हारा स्वागत है। हे भगवान, इतनी बड़ी पलटन, ये सारी के सारी मेरे ससुराल वाले तो नहीं हो सकते। जूही जस्ट रिलैक्स, इतना मत डर, इसमें से आधे रिश्तेदार वाले होंगे। जहां ससुराल में इतने सारे लोगों को देखकर जूही को ज्यादा रोटियां बनाने का डर लग जाता है, तभी सास कहती है, आजा बहू, मैं सबसे तेरा परिचय करवाती हूँ। ये तेरे जेठ जेठानी हैं और ये उनके बच्चे, ये तेरी ननंद और हम तेरे सास ससुर। बाकी तेरी एक और ननंद है, वो भी आएगी। इतना बड़ा परिवार देखकर बहू हक्की बक्की रह जाती है। तभी जेठानी पिंकी कहती है, ससुराल में आपका स्वागत है देवरानी जी। मैंने तो बहुत रोटियां बना लिया, अब आपकी बारी है। मैं भी देवरानी के आने का सुख भोगूंगी। अच्छा बहू, अब तू आराम कर ले, तभी कल टाइम से उठेगी। जी माँ जी। बहू तड़के सुबह उठकर साफ सफाई कर लेती है। तभी झमाझम बारिश शुरू हो जाती है और जूही सास ससुर से पूछती है, सासू माँ, पापा जी बता दीजिए आप लोग क्या खाएंगे? मैंने 2 मेन्यू डिसाइड किया है, एक तो बिरयानी बनाने का और दूसरा पुलाव बनाने का। तभी ससुर हाजरी प्रसाद कहते हैं, अरे बहू, हम सारे के सारे रोटी पार्टी हैं, चावल कोई नहीं खाता। वैसे भी कितनी अच्छी बारिश हो रही है, गर्मा गर्म आलू के पराठे बना लो। और बहू ऐसा कर लियो, साथ में ना बढ़िया सी मलाई मारकर चाय भी बना लियो। वाह, आज तो मस्त मजा आने वाला है, भाभी के हाथ के आलू के पराठे खाकर, प्लस में चाय भी। चलो अच्छा है, सब आलू के पराठे खाएंगे, 56 तरह के व्यंजन तो नहीं बनाने पड़ेंगे। ये सोचकर बहू जूही खुश हो रही होती है। तभी जेठानी कहती है, देवरानी जी आपको पता तो है ना, सबके लिए 100 आलू के पराठे बनाने हैं। 100 आलू के पराठे बनाने की बात सुनकर बहू को झटका सा लगता है। क्या कहा? 100 आलू के पराठे? मगर इतने पराठे खाएगा कौन? हम सब खाएंगे, और कौन खाएगा? अरे अब खड़ी क्या है, बहू जा जल्दी से काम कर, लेट मत कर। पिंकी बहू अपनी देवरानी को जाकर रसोई दिखा दे। जेठानी बहू को घर के पिछले हिस्से में लाती है, जहाँ एक साइड में मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरे साइड में गाय भैंस बंधी हुई थी। अब ये क्या भला है, रसोई कहाँ है? अरे यही तो रसोई है देवरानी जी, वो रखी उपली चूल्हा जलाने को। और ये देखो, मैंने और सासू माँ ने कितना सारा भैंस के दूध से घी बनाया है, इसी से आलू के पराठे बनाना। रसोई दिखाकर पिंकी चली जाती है। बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है, जिसे देख देख कर बहू बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई, 100 आलू पराठे खाने वाले ससुराल में शादी करके। अब तेरा क्या होगा कालिया? फटाफट से आलू उबलने को चढ़ा देती हूँ और इधर आटा लगा लेती हूँ। आलू उबालकर जूही मसाला तैयार करके चूल्हे की एक तरफ चाय और दूसरी तरफ पराठे बनाने लगती है। ऊपर से बारिश में मिट्टी के चूल्हे पर 100 आलू पराठे बनाने में उसे बहुत मेहनत लगती है। अभी तक तो 15 आलू पराठे बने हैं, फिलहाल इतने दे आती हूँ।
जैसे ही बहू पराठे देने आती है तो दूसरी ननद कीर्ति भी आई थी और सारी कुर्सियां ससुराल वालों से हाउसफुल भरी थी। लो भाई लो, आलू के पराठे आ गए। अलीफा, मैं तो 4 आलू पराठे लूंगी मम्मी। मैं भी 5 खाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छे से खा लो। कोमल मामी जी को नमस्ते करो। नमस्ते मामी जी। खुश रहो। एकदम से ससुराल वालों के बीच पराठों की लूटमार हो जाती है। सारे आलू के पराठे तो तुम लोग हड़प गए, मुझको एक नहीं मिला। अरे बहू जा, और इस बार 20-25 पराठे से कम मत लाना। जी माँ जी। बेचारी बहू दौड़ी दौड़ी दोबारा से रसोई में आती है जहाँ तवी पर पराठा जलकर कोयला हो गया था। हे भगवान, मेरा एक पराठा खराब हो गया। अरे बहू, यह कंबल तान कर आराम से सो रही थी। वो सपनों की दुनिया में खोई थी कि तभी उसका अलार्म बजता है। ओहो, इतनी जल्दी अलार्म क्यों बज गया? नींद में ही पहला अलार्म बंद करके मुंह को कंबल से ढककर वो दोबारा सो जाती है। थोड़ी देर बाद दूसरा अलार्म भी बज जाता है, जिससे नेहा की नींद बिल्कुल खराब हो जाती है। अलार्म बंद करके वो आंख मसलते हुए जैसे ही बिस्तर पर से उठती है तो वहाँ का नजारा देखकर बड़ी हैरान रह जाती है। अरे मैं कहाँ गई? ये घर बदला बदला क्यों लग रहा है? ये जगह कौन सी है? तभी वहाँ नेहा का पति यश आता है और उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, लगता है तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी हो गई है और आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। ओह नो, 7 बज गए हैं। मैं कितनी ज्यादा लेट उठी हूँ। पहले ही दिन मैंने गड़बड़ कर दी और आज तो मेरी पहली रसोई भी है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, इतनी हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आज संडे है, सब घर पर ही रहेंगे तो तुम सब आराम से कर सकती हो। आराम से कुछ नहीं करना, मैं जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती हूँ। नेहा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाती है। बाप रे, आज तो कितना ठंडा पानी था। कुड़कुड़ी सी बन गई। ठंडा ठंडा मौसम शुरू हो गया है। सब खिड़कियाँ खुली हैं। इतनी ठंडी हवा आ रही है। और उसके बाद वो नीचे हॉल में आती है जहाँ पर सभी पहले से बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। और बहू आ गई तू? जी बड़ी मम्मी। अच्छा बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम खाने में क्या बनाना चाहोगी? जी आप जो कहें मैं खाने में वही बना दूंगी। आप कहें तो नान, छोले भटूरे, हलवा पूरी कुछ भी बना सकती हूँ। नहीं बेटा, तू तो हमारे लिए मस्त गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे बस। और कितना ठंडा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में गर्मा गर्म पराठों के साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो फिर बात ही बन जाए। बस आलू के पराठे और चाय बनानी है? हाँ बेटा, क्योंकि आलू के पराठे जैसा स्वाद और कहीं नहीं, खासकर ठंड के मौसम में। जैसे ही मौसम ठंडा होना शुरू करता है हम तभी आलू के पराठे खाना शुरू कर देते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद नेहा रसोई में जाती है और आलू उबालने के लिए कुकर में डालकर गैस पर रख देती है। वाह, मेरी ससुराल वाले तो कितने प्यारे हैं। पहली रसोई पर कितनी छोटी सी फरमाइश की है मुझसे, बस सिंपल से आलू के पराठे मांग लिए। अरे अगर मुझे कुछ भी बनाने को कहते तो मैं वही बना देती। कोई बात नहीं, चलो सबके लिए बेस्ट आलू के पराठे बनाऊंगी आज। आलू उबालने के बाद सबसे पहले नेहा उन्हें छीलना शुरू करती है। चलो अब आलू छीलने के बाद मसाला तैयार करना है। जहाँ एक दिन नेहा आलू के पराठे बनाने में बड़ी खुश हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ वो इस बात से अनजान थी कि किस तरह ये आलू के पराठे उसके लिए आफत का कारण बनने वाले हैं। फिर नेहा मसाला तैयार करके आटा भी गूंथ लेती है और सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गैस के दूसरे चूल्हे पर चाय भी उबल रही थी। फिर सभी को चाय के साथ आलू के पराठे परोसे जाते हैं। कमाल कर दिया बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ वाकई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आलू के पराठे खाकर मजा आएगा। सभी खाना खाना शुरू करते हैं और सबको पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं। पराठा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ भाई, हल्की हल्की ठंड में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का तो मजा ही कुछ और है। साथ ही इतने स्वादिष्ट पराठे बने हैं कि बस पूछो ही मत। चाची चाची, मुझे एक पराठा और दे दो। पराठा वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है आपने। ठीक है बेटा, अभी देती हूँ। नेहा सभी को एक पराठा और देती है और इस तरह उसकी पहली रसोई तो काफी अच्छे से हो जाती है। शाम को नेहा पायल के साथ सब्जी लेने बाहर जाती है। दोनों चलते हुए वहीं पास की एक सब्जी मार्केट तक पहुंचती हैं। वहां पर पहुंचने के बाद कुछ ठेले वाले थे जो बार बार सिर्फ अपने आलू खरीदने को कह रहे थे। अरे भाभी जी, यहाँ पर आकर हमारी सब्जी ले लीजिए। देखो मैं कितने ताजा ताजा आलू लेकर आया हूँ। मेरे जितने फ्रेश आलू कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी जी, मेरे आलू ज्यादा अच्छे हैं। आप यहाँ से आलू खरीद लीजिए, मैं आपको जरा डिस्काउंट भी दे दूंगा। अरे लेकिन मेरे आलू तो सबसे ज्यादा अच्छे हैं भाभी जी। आप यहाँ से आ जाइए, ले लीजिए आलू, खरीद लीजिए।
तीनों ठेले वाले पायल को बड़ी उत्सुकता से अपने आलू खरीदने के लिए कह रहे थे। सब आपको आलू ही खरीदने के लिए क्यों कह रहे हैं दीदी? क्योंकि मैं 15 किलो आलू खरीदने आई हूँ। एक बार में इनका अच्छा खासा सामान बिक जाएगा, इसलिए मुझसे बार बार आलू खरीदने को कह रहे हैं। क्या कहा? 15 किलो आलू? लेकिन इतने आलू का आप क्या करोगी? पूरे 1-2 महीने का आलू एक बार में ही खरीदने का इरादा है क्या दीदी? किसने कहा ये 1-2 महीने का है? ये तो 1-2 हफ्ते का आलू है। क्या? लेकिन इतने आलू इतने जल्दी कैसे खत्म हो जाएंगे? हमारे ससुराल वालों को आदत है हर रोज सुबह आलू के पराठे खाने की। अब देखो सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, अब हर रोज सुबह उनकी आलू के पराठे खाने